मालती, तुम कहाँ जा रही हो? बैठ के खाना खाओ। हमें भूख नहीं है। मालती, मालती, अरे बाबूजी, आप खाना खाओ, अम्मा को खाना हम खिला देंगे। हमारा मुन्ना, अरविंद, हमारा मुन्ना जग गया होगा ना? हमारा मुन्ना भूखा होगा। हमारा मुन्ना, महुआ खाना, महुआ, हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, कुछ नहीं हुआ महुआ, हमारा मुन्ना, मुन्ना, आराम से। हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, अरे, हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना कहाँ है? महुआ मुन्ना यही होगा, शांत हो जाओ। महुआ शांत 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 शांत। महुआ मुन्ना ये शांत, सो रहा है ना? आवाज सुन के जग जाएगा। सो रहा है हमारा मुन्ना। कृष्णा भैया, आस्था दीदी तो अभी तक मम्मी को सॉरी बोलने नहीं गई। वैसे तो वो अपने आप ही मम्मी को सॉरी बोलने चली जाती है, लेकिन आज क्यों नहीं? सोने दो इसे, तुम खाना खा लो। पर मुन्ना, तुम खाना खा लो, मुन्ना को सोने दो। चलिए। महुआ, महुआ क्या कर रही हो? लो, खाना खाओ। नहीं अरविंद, हम ना भागेंगे और आप हमारे पीछे भागना, फिर हमें खाना खिलाना। देखना कितना मजा आएगा। महुआ, चलो। महुआ खाना बैठकर खाओ। अरे नहीं अरविंद, ऐसे भागते हुए खाएंगे ना तो हमें मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। चलो। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन खाना बैठकर खाना चाहिए। नहीं खाएंगे हम खाना, तो आप ही खा लो। शांत। तुम ऐसे दौड़ोगी, भागोगी, चिल्लाओगी तो कमरे में मुन्ना सो रहा है ना, वो डिस्टर्ब होगा ना, उसकी नींद खुल गई तो फिर? हमने सोचा ही नहीं। तो वहां बैठ के आराम से खाना खाओ और फिर हम मुन्ना को सोने दो। बैठो। हाँ, अरविंद, जो हमारा मुन्ना बड़ा हो जाएगा ना तो वो भागेगा और हम उसे खिलाएंगे, है ना? हमारा मुन्ना। हाँ लेकिन अभी ये तो खाओ। हाँ? देखा पगलिया को तुमने? कैसे पागलपन का भूत सवार है उसके ऊपर, और ऊपर से वो अरविंद, बेवकूफ कहीं का। किस्मत तो देखो उनकी, सारी जमीन जायदाद सब कुछ उनके नाम लिखी जाने वाली है, बताओ जरा। अरे इनसे अच्छे तो यशोदा और अशोक थे। अगर उन लोग को प्रॉपर्टी मिलती ना तो उनसे तो हम लोग दया, प्रेम, करुणा, रोना धोना कुछ भी करके पैसा निकलवा सकते थे, लेकिन इन दोनों से हमें कोई उम्मीद नहीं, और खासकर उसकी पगलिया महुआ से तो बिल्कुल ले नहीं। अरे हमारी तो मति भ्रष्ट हो गई थी, जो यशोदा के नाम पर कानूनी कागज घर पे भेज दिया। हम ही को उल्टे अपने मुंह की खानी पड़ी, हम ही पे भारी पड़ गया सब कुछ। सोचा था बाबूजी को भड़काएंगे, फिर सारी जमीन जायदाद सब जो है अपने नाम लिखवा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन करने से कोई फायदा नहीं। अभी कोई देरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी तो कल लिखी जाएगी ना। अभी चलो हम लोग चलते हैं बाबूजी के पास और उनको समझाते हैं, उनकी कमजोर नस दबा के उनको डराएंगे। बाबूजी, अरविंद कुछ भी कर सकता है। मैडम जी, मैं हूँ।
कृष्णा। क्या सोच रहे बाबूजी? यही कि जायदाद अरविंद के नाम करके हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बाबूजी, हो सकता है सब कुछ पाने के बाद अरविंद आपको ही घर से बाहर निकाल दे। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था कामिनी। क्या बेकार की बातें कर रही हो? बाबूजी, अब मतलब तो हमारा भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। आप पर कलयुग का समय है, नियत बदलते लोगों की देर थोड़ी लगती है। आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन बता रहे मन में ना बहुत घबराहट हो रही है। पता चले अरविंद को सब कुछ मिल गया तो उसके बाद ना वो आपको, हमारी अम्मा को और हम सब लोगों को ना घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे, तो यशोदा की तरह हम लोग को भी ना सड़क पे जाके जिंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ अरे भाऊजी, हम लोग किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अरविंद ऐसा करेगा। हमको मालूम है कि आपने अरविंद को बहुत अच्छे संस्कार दिए और हमको भरोसा आपके संस्कारों पे है। भाऊजी, बुरा मत मानिएगा, संस्कार तो आपने अशोक को भी दिए थे, बल्कि अशोक को हम लोग अरविंद से ज्यादा लायक समझते थे। लेकिन क्या किया उसने? इतना बड़ा कांड किया। बाबूजी, हम तो बस यही कह रहे हैं कि जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा बस। बाबूजी, एक बात हम आपको और बताएं। भाई, वैसे भी अरविंद के साथ आपकी कोई रत्ती भर तो पटरी नहीं खाती है? बात बात पे तू मैं होती रहती है आप लोग की। हम तो कह रहे हैं बाबूजी कि अरविंद को ना सारी जमीन जायदाद लिखने के बजाय आप वो सब दोनों बेटों में बांट दीजिए। क्यों कामिनी, यही कहना चाह रही हो ना तुम? हाँ माँ, यही तो हम कहना चाह रहे थे बाबूजी। हम तो यही कह रहे हैं कि कल आप दोनों बेटों के नाम जायदाद बराबर कर दीजिए। हर पिता अंत में यही करता है। फिर यशोदा जाने और उसके बच्चे, आपको क्या? होना तो यही चाहिए था मालती। सोच भी हम यही रहे हैं, पर जो चोट हमारी मुखालफत करके तुम्हारी बहू ने हमें पहुंचाई है, उसे देखकर हमारा मन रत्ती भर भी नहीं करता कि उसे अपनी जायदाद में से फूटी कोड़ी तक दे। अरे उसने हमारी एक बात नहीं मानी और अपनी बातों को मनवाने के लिए हमसे ज्यादती करवाती रही। खुद तो झेलती रही, पर हमसे गुनाह करवाने से वो बाज नहीं आई। इसलिए अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। हाँ तो मत दीजिए, किसी को कुछ मत दीजिए, लेकिन इन लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिए। कल तक तो अरविंद के पक्ष में थे और आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलो बोलो अम्मा, हम अपना सर भी काट के रख देना, अपनी जान दे दे, लेकिन तुम हमेशा यही सोचती रहोगी कि कामिनी तुम हमेशा घर के खिलाफ ही बोलती हो। पता नहीं तुम्हें कौन सी दुश्मनी है हमसे, विश्वास ही नहीं करती हो हमारे ऊपर। बताओ है? और एक बात बताओ, हम भला अपने बाबूजी को काहे के लिए भड़काएंगे? बोलो। कामिनी, एक पुरानी कहावत है, जहां कोई काम नहीं होता ना, वहां इस तरह चीखने चिल्लाने वालों की नियत में खोट होता है। और जायदाद पर हक तो अशोक और अरविंद का है ना, फिर तुम्हें क्यों चिंता हो रही है कि किसको क्या दें और किसको क्या ना दें? तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा हम पहले ही दे चुके हैं ना। तुमने वो संभाला नहीं, और सच कहें तो अभी तक तुम्हें हम संभाल रहे हैं। क्या करें, क्या करें बोलो?
घर बार नहीं है हमारा, इसीलिए तुम्हारी चौखट पे पड़े और सुन रहे तुम्हारी बात। तो अब तो पति आ गए हैं ना तुम्हारे, तो तुम्हें कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। शादी के बाद तुम्हारी जैसी बेटियां मायके में कलेश ही डालती हैं। चले जाएंगे, चले जाएंगे। और तुम ये खड़े खड़े सुन रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो पहले, अम्मा है तुम्हारी, वो तुमसे कैसे भी बात कर सकती हैं। अम्मा, हम अभी अभी तो ठीक हुए, अब कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम चले आएंगे, फुटपाथ पर रह लेंगे। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? रुको 1 मिनट। बाबूजी, आप बताओ, आपको क्या लगता है कि हम अपने इस घर की परवाह नहीं करते हैं? हमें अपने बाबूजी और अपनी अम्मा की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है? बताओ बाबूजी, आप बताओ। आप ही जबरदस्ती हमें हमारे घर से लेकर के आए थे, नहीं तो बाबूजी हम आपसे कह रहे हैं, आप एक बार बोल दो, खाली एक बार बोल दो कि कामिनी तुम निकल जाओ यहाँ से, तो कसम है बाबूजी हमें कि हमने अपनी शकल भी आपको दिखाई। बोलिए बाबूजी, बोलिए। ठीक है, जा रहे हैं। रुको कामिनी। हाँ बाबूजी। मालती, ये कोई तरीका नहीं है हमारी बेटी और दामाद से बात करने का। हाँ, तो यशोदा भी इस घर की बहू है ना, उससे कौन से तरीके से बात कर लिया आपने? और इन लोगों ने उसे कभी कुछ समझा? बेटी दामाद हमारे भी हैं ये, लेकिन अगर ये कुछ गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम भी। और एक बात आपसे भी कहेंगे अशोक के बाबूजी, कि पछतावा तो होगा आपको भी, लेकिन डरते हैं उस वक्त से जब आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि गलती सारी आपके बेटे की थी, लेकिन ये बात आप हजम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपने सारी गलती अपनी बहू के सर पे मढ़ दी। हाँ, होगी उससे गलती, और अगर तुम्हारी बहू चाहती तो उसकी गलती को सुधार सकती थी, इस घर को बदनाम होने से बचा सकती थी। अगर वो कृष्णा को अपनी सही जगह पे पहुंचा देती तो आज हम अपने बेटे को खोकर यहाँ नहीं बैठे होते। सारी गलती उसी की है, तो उसे अपनी गलतियों का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, तो भुगत ही रही है ना बेचारी। और जहां तक बात है कृष्णा की, तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि यशोदा कृष्णा को उसकी सही जगह पर लेकर आई है। कृष्णा की सही जगह है ये उसके बाप का घर। कृष्णा की सही जगह है ये उसके बाप का घर। मैडम जी, बड़ी बेबी अभी नाराज है, आप ही चलकर बात कीजिए ना। नहीं कृष्णा, उसे मेरे जज्बात की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र मैडम जी, अगर किसी को भी घर से निकाल दिया जाए तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। मैं वो पंखा कैसे लाई हूँ कृष्णा, मैं ही चाहती हूँ। मैडम जी, बड़ी बेबी कल सुबह पंखा देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। पता नहीं, मुझे पता है, वो आपको सॉरी बोलकर हक करेंगी, पर प्लीज आप उनसे बात करना मत छोड़िएगा।
ऐसे कैसे छोड़ सकी हूँ उससे बात करना। लेकिन अभी के लिए उसे ऐसे ही रहने दो कृष्णा। इतनी भी छोटी नहीं है अब। समझना चाहिए उसे कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। प्लीज मैडम जी। नहीं कृष्णा, नहीं मैडम जी प्लीज, कम से कम आप उन्हें मना कर खाना तो खिला दीजिए, वरना पूरी रात का गुस्सा कल सुबह उन्हें पंखा देखकर भी खुश होने नहीं देगा। ठीक है। ये लेके जाओ, मैं आती हूँ। नूपुर, खाना तैयार है। कृष्णा नूपुर के हाथ धुलवा दो। नूपुर चलो। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूं। सॉरी मम्मी। इट्स ओके बेटा। मम्मी ला। ठीक है, ठीक है। मम्मी मैंने गुस्से में अपने सॉक्स कैंची से काट दिए, तो आप प्लीज कल न्यू सॉक्स खरीद देना। वरना मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगी। बड़ी बेबी, मेरे सॉक्स तो अभी न्यू ही है ना, तो आप वो यूज कर लेना। और एक फनी बात बोलो, जहाँ मैं पढ़ता हूँ ना, वहाँ तो कुछ चेक नहीं करता कि मैंने मोजे और शूज पहने या नहीं, सब चलता है। हंसना बंद करो तुम। तुम्हें हर बात के बीच में कूदना जरूरी है क्या? मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना, तो तुम बीच में क्यों बोले? आस्था, हर समय कृष्णा के साथ बदतमीजी करनी जरूरी है? क्योंकि मम्मी यही चाहता है कि आप बस इसे ही प्यार करें। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। बिना सच जाने किसी को गलत समझना ठीक नहीं है आस्था, यही सिखाया है मैंने। मैं तो बात भी नहीं करने आ रही थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपने गलती का एहसास हो। वो तो कृष्णा ने कहा, लेकिन तुम बात करिए ना मुझसे। हमारी बात करवाकर कृष्णा को एहसान कर रहा है क्या? आस्था, मुझे खाना ही नहीं खाना। आस्था तुम खाना छोड़। ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ ठीक है, मत खाओ। तुम दोनों खाना खा लो। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाके खाना खाओ। लेकिन मैडम जी, कहा ना। चलो।
बदनसीब हूं मैं। दुनिया ना मुझे अच्छी पत्नी समझती है, ना अच्छी बहू, और अब तो मेरे बच्चे भी मुझे एक अच्छी माँ नहीं समझते।